Good morning, students. As we were discussing about morphology of flowering plants, and we already discussed about morphology as well as modifications of roots and stem. In the same series, today I am going to discuss some common characteristic features of leaf as well as I am going to discuss about its external morphology. तो इनिशियली द टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जर्नल फीचर्स एंड पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो आज मैं बात करूँगा आपके साथ कि लीव्स के जर्नल फीचर्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो इनिशियली आई वांट टू टेल यू दैट लीफ है क्या एक्चुअल में। लीफ प्लांट के स्टेम की लिटरल साइड से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर नोड से अराइज होता है। यानी प्लांट की लेटरल साइड, लेटरल मतलब जो दाएं बाएं, जो उसकी विड्थ की जो बाहर सबसे बाहर की ओर का जो पोर्शन होता है उसे लेटरल साइड बोला जाता है। यहाँ से निकलने वाला एक फ्लैट एंड डॉर्सली और वेंट्रली आप देखेंगे मोस्ट केसेस में जो लीफ होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है। वहाँ से तो यानी डॉर्सल साइड पे नोड से अराइज होने वाला एक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है लीफ, ठीक है। एंड लीफ की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, समबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। तो सीधी सी बात है कि जो शूट मेरिस्टेम है, तो शूट मेरिस्टेम में जो इनिशियली एक बर्ड अराइज होती है उससे लीफ प्रीमोडिया अराइज होता है और उससे फाइनली आपकी एक लीफ क्या होती है, अराइज होती है। एंड धीरे धीरे जो लीफ प्रोमोडिया है वो एक्सटेंड करता है, बढ़ता है, फैलता है एंड ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फाइनली इट बिकम्स ओल्डर एंड फाइनली फॉल ऑफ कर जाता है, ठीक है। एंड the next point related to the leaf I want to discuss with you. Each leaf possesses a bud in its axil known as axillary bud. Now here in the figure you can see that जहाँ लीफ के बेस से लीफ अराइज हो रही है तो वो एक्सियल पार्ट हो गया इसका। तो एक्सियल पार्ट यानी इसकी अल्टरनेट मतलब एक्सिस से थोड़ा सा हट करके इस पर क्या होता है, एक बड निकल के आती है। आप देख रहे होंगे बेस पे यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, एक्सिलरी बड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ के तो ईच लीफ possesses a bud in its axil and which is called as axillary bud. तो एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, ठीक है। एंड दीज आर ग्रीन, वाई दीज आर ग्रीन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ photosynthetic pigment chlorophyll. And due to the presence of chlorophyll, the leaves are able to synthesize their own food during the process of photosynthesis. So these are the some common features. Now I am talking about the different parts of the leaves. तो लीफ के पास 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो इसका होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस, दूसरा पार्ट इसका बोलते हैं पेटियोल और तीसरा पार्ट होता है लेमिना। तो वन बाय वन मैं एक एक के बारे में बताऊँ। एक फिगर, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द फिगर, तो लीफ बेस मतलब लीफ जहाँ से अराइज हो रही है, स्टेम से, नोड से जहाँ पर जुड़ी हुई है वो, तो उसका लीफ बेस हो गया। एक लंबा स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जिससे लीफ अटैच्ड होती है उसको तो हम बोलते हैं पेटियोल। और एक फ्लैटेंड सरफेस जो चौड़ी सी ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीफ बेस की। तो लीफ बेस इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है, विच इट अटैच टू द स्टेम और एक्सिस। तो लीफ का वो पार्ट है जिस पार्ट की मदद से वो एक्सिस या स्टेम के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। नाउ अब मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों केसेस में आपको अलग अलग टाइप का लीफ बेस देखने के लिए मिलेगा। नाउ वन बाय वन आई एम टेलिंग यू अबाउट बोथ ऑफ द केसेस हाउ द लीफ अकर्स, ठीक है। इन मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू द सीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट पार्शियली और फुल्ली इनसर्कल्स द स्टेम। अब आपने मक्के का प्लांट, आजकल इस सीजन में मक्का बहुत होता है, आप मक्के को प्लांट को देखिए, तोड़ के देखिए, आप देखेंगे लीफ का बेस जो है वहाँ पर वो बहुत नैरो नहीं होता, बहुत ही वो क्या होता है, आपका फ्लैटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वो पूरा का पूरा जो लीफ का बेस होता है वो पूरा का पूरा स्टेम को इनसर्कल करके रखता है। वहीं डाइकोटिलीडनस जो प्लांट होते हैं तो वहाँ पे स्टिप्यूल्स नज़र आएंगे आपको। एक पतला सा बेस होगा, बेस के पास आपका एक्सिलरी बड होगा और बस बड के आसपास आपको स्टिप्यूल्स, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बीन्स में जो लीफ बेस होता है आप देखोगे लीफ बेस बिल्कुल फूल करके मोटा हो जाता है, स्वेलन कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे जो लीफ बेस होता है जो कि स्वेलिंग कंडीशन में होता है, स्वेलन कंडीशन में होता है, इस लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये था लीफ बेस के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पेटियोल। नाउ हेयर यू आर ऑब्जर्विंग द स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू विच द लीफ इज अटैच्ड विद द लीफ बेस और द लेमिना इज अटैच्ड विद द लीफ बेस इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। तो द स्टार्क ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। अ लीफ is petiolate when it has petiole and when the petiole is absent the leaf is sessile. तो अगर लीफ ऐसी लीफ है जिसके पास पेटियोल प्रेजेंट है तो उसे हम पेटियोलेट बोलेंगे, ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो ए पेटियोलेट कह सकते हैं, या सेसाइल मतलब जो स्टेशनरी टाइप है उसको हम सेसाइल लीफ बोल सकते हैं। अब पेटियोल का फंक्शन क्या है मैं ये भी आपको बताऊं।
ठीक है, पहला फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट होल्ड्स लेमिना इन सच ए वे दैट एक्सपोजेस दैट इट इज़ एक्सपोज टू द लाइट। ये लेमिना को इस पोजीशन पे रखता है ताकि इस पे इसमें ह्यूज अमाउंट में सनलाइट यानी मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट पड़ सके और फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो हो गया कि लेमिना को एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा इसका दूसरी इसकी जो सर्विस है, फंक्शन है, वो ये है, इट अलाउज लेमिना टू फ्लटर। आपने देखा होगा हवा चलती तो पत्ते फड़फड़ाते हैं, फ्लटरिंग इनमें होती है। ठीक है, देयर बाय इट गेट्स कूलिंग इफेक्ट एंड फ्रेश एयर इज ब्रॉट टू द लीफ सरफेस। तो इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो कूल रहते हैं। देखा, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी उतनी ज़्यादा फ्लटरिंग होगी, तो यानी कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं और प्लांट को फ्रेश एयर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज़ कॉल्ड लीफ बेस, लीफ ब्लेड और लेमिना। ठीक है, लेमिना इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। तो जो लीफ में जो आप ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट देखते हैं मेजॉरिटी में, वो आपका क्या होता है, लेमिना होता है। ठीक है, विच इज़ द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा द लेमिना बियर्स वेन्स, वेनलेट्स। तो लेमिना में अगर आपने देखा होगा आपको कई सारी वेन्स नज़र आएंगी या उनसे निकलने वाली वेनलेट्स नज़र आएंगी, मिडरिब नज़र आएगी। ठीक है, अब मिडिल में जो वेन होगी उसको मिडरिब कहा जाता है, जाहिर सी बात है। जो अदर है उनको क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है या वेनलेट्स बोला जाता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज वेन्स और वेनलेट्स और मिडरिब। तो दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू सपोर्ट द ब्लेड। तो सबसे मेजर फंक्शन जो है, ये प्लांट को, जो प्लांट की जो लीफ है उसको रिजिडिटी देते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, उसका शेप बना रहे। दूसरा, वेन्स और वेनलेट्स और मिडरिब्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर टूवर्ड्स द लीफ। तो लीव्स तक जो आपका मिनरल और वाटर पहुंचाना है वो वेन्स के थ्रू आएगा। और ऐसे ही जब लीव्स ने जो फूड सिंथेसाइज किया है, तो जो सिंथेसाइज फूड है, उस सिंथेसाइज फूड को भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जो अहम भूमिका देते हैं, आपका मेजर रोल प्ले करते हैं, वो वेन और वेनलेट्स शो करते हैं। अब इन्हीं वेन्स के अकॉर्डिंग मैं एक टर्म आपको बताने वाला हूँ, वेनिशन। अब प्लांट्स की लीव्स में वेन्स जो हैं या वेनलेट्स जो हैं, ये अलग अलग पैटर्न में अरेंज होती हैं। इन जूनियर क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली यू हैव बीन स्टडीड अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना ऑफ द प्लांट लीफ। ठीक है, आइदर इट इज़ इन द रेटिकुलेट वे और इट इज़ इन द पैरेलल वे। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ वेनेशन, तो आप बोलोगे द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो किस पैटर्न में जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, अरेंज हैं लीफ में, उसे वेनेशन कहा जाता है। एंड वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब क्या है, व्हेन द मिडरिप एंड इट्स ब्रांचेस मेक अ नेटवर्क, रेटिकुलम टाइप स्ट्रक्चर इन द लेमिना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। तो जब मिडरिप और अदर वेन्स आपस में एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर या रेटिकुलम टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और मेजॉरिटी में डाइकॉट प्लांट्स में, आप याद रखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा डाइकॉट प्लांट में देखने के लिए मिलेगा। हेयर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट मिडरिप और कैसे अदर वेन्स एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन कर रही हैं। वहीं जो पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन में आप देखेंगे ऑल द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जब सारी की सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, एंड ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, दिस इज़ बेसिकली ऑफ मोनोकोट प्लांट। हेयर इन द फिगर यू कैन सी अबाउट इट। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, वंस अगेन आई विल मीट यू टुमारो with the next video. Till then, thank you, bye bye, and have a nice